सुबह का समय था। आसमान हल्का नीला था और उस पर सूरज की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। पेड़ों पर जमी ओस मोती जैसी चमक रही थी। हवा में पक्षियों की मीठी आवाजें तैर रही थी, जैसे प्रकृति खुद कोई संगीत बजा रही हो। श्रावस्ती की धरती पर जेतवन नाम का एक पुराना विहार खड़ा था, शांत और पवित्र। वहीं से एक युवा भिक्षु चलकर आ रहा था। उसका नाम था सुदीप। उसके कदम धीमे थे, आंखों में थकान थी और चेहरा मानो कई रातों की अधूरी नींद की कहानी सुना रहा था। मन में बेचैनी और दिल में एक उम्मीद। आज वो उत्तर चाहता था, आज वो राहत चाहता था, आज वो शांति चाहता था। वो बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध धूप की नरम किरणों के बीच शांत बैठे थे। ऐसा लगता था जैसे वातावरण भी ध्यान में बैठा हो। सुदीप झुका और धीमी आवाज में बोला, भगवन, मैं ध्यान करता हूं, प्रार्थना करता हूं, लेकिन रात को नींद नहीं आती। मन रुकता नहीं, विचार थमते नहीं। मैं थक चुका हूं। कृपया बताइए, गहरी नींद और शांति का रहस्य क्या है? बुद्ध ने उसे देखा। उनकी आंखों में दया थी, समझ थी और किसी मौन उत्तर की शक्ति थी। उन्होंने पास के पेड़ की ओर इशारा किया। आओ सुदीप, आज मैं तुम्हें कोई गुप्त मंत्र नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें अनुभव सिखाऊंगा। दोनों पेड़ की छाया में बैठे। हवा पत्तों को छूकर ऐसी आवाज कर रही थी जैसे प्रकृति स्वयं कोई मंत्र जप रही हो। पहला रहस्य, प्रयास नहीं, समर्पण। बुद्ध बोले, नींद को मजबूरी से नहीं, भरोसे से बुलाया जाता है। जितना तुम कोशिश करते हो, नींद उतनी दूर भागती है। जब मन कहता है मैं सुरक्षित हूं, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, तभी वो ढीला पड़ता है और नींद अपने आप आती है। सुदीप चुप रहा, लेकिन उसके भीतर कुछ नरम पड़ने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो नींद के पीछे भागता था, इसलिए नींद उससे दूर भागती थी। दूसरा रहस्य, छोड़ देना। बुद्ध आगे बोले, दिन भर मन जो देखता सुनता है, वही रात में उठाकर ले आता है। जैसे कोई बच्चा खिलौने पकड़े सोने की कोशिश करे, तब तक आराम नहीं मिलेगा। सोने से पहले मन से कहो, मैंने तुम्हें सुना, अब तुम जा सकते हो। यह सुनकर सुदीप को लगा जैसे उसके मन की जंजीर थोड़ी ढीली हो गई हो। तीसरा रहस्य, कृतज्ञता। बुद्ध की आवाज और भी कोमल हो गई। कृतज्ञता हृदय को नरम बनाती है, और जहां हृदय नरम होता है, वहां शांति टिक जाती है। फिर बुद्ध ने 3 सरल वाक्य दिए जो सोने से पहले कहना थे। आज मुझे जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य, जो आने वाला है उसके लिए विश्वास। बुद्ध बोले, इन 3 वाक्यों के बाद नींद तुम्हें ऐसे थाम लेगी जैसे मां अपने बच्चे को गोद में लेती है। उस रात का अनुभव, उस रात जब सुदीप लेट गया, उसने मन ही मन कहा, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं, मैं मुक्त हूं। और पहली बार उसे नींद ढूंढनी नहीं पड़ी। नींद खुद चलकर उसके पास आई। रात में तो सुदीप को शांति मिल गई थी, नींद लौट आई थी। लेकिन जीवन सिर्फ रात का नहीं होता। असली परीक्षा तो दिन में शुरू होती है, जब लोग बोलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और मन फिर उलझने लगता है। कुछ दिन बाद दोपहर का समय था। जेतवन विहार में धूप हल्की हो चुकी थी। मिट्टी की खुशबू हवा में तैर रही थी। भिक्षु अपने कार्यों में लगे थे। कोई आंगन साफ कर रहा था, कोई ध्यान कर रहा था, कोई पानी भर रहा था। सुदीप फिर बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर पहले वाली थकान नहीं थी, पर एक नया सवाल था। वो बोला, भगवन, अब मुझे नींद आ जाती है। रात शांत होती है, पर दिन में मन फिर उलझ जाता है। लोगों की बातें, काम, जिम्मेदारियां, ये सब मुझे अस्थिर कर देते हैं। क्या शांति पूरे दिन रह सकती है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा,
बाहर का शोर तुम्हें नहीं थकाता। थकान तब होती है जब तुम उस शोर को भीतर घर दे देते हो। मन को समझना लड़ाई नहीं। देखना, बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची और बोले, जब तुम इस रेखा को मिटाने की कोशिश करोगे ये और फैल जाएगी, लेकिन जब तुम इसे बस देखोगे तो ये खुद मिट जाएगी। फिर बुद्ध ने समझाया, विचारों से लड़ो मत, विचारों को पकड़ो मत, विचारों से भागो मत, बस पहचानो और उन्हें गुजरने दो। मन आकाश है, विचार बादल है। तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। ये सुनकर सुदीप के अंदर जैसे कोई खिड़की खुल गई। दिन में शांति बनाए रखने के 3 मंत्र बुद्ध ने 3 सरल लेकिन गहरे मंत्र दिए। एक प्रतिक्रिया से पहले विराम लो। कोई कुछ कहे, मन कुछ सोचे, हालात अचानक बदल जाए, पहले रुकना सीखो। विराम मन का पहरेदार है। विराम तुम्हें शब्दों और भावनाओं की भीड़ से बचाता है। दो हर शब्द को भीतर मत ले जाओ। दूसरे क्या बोलते हैं वो उनका संसार है। तुम्हें हर तीर अपने दिल में नहीं उतारना है। भाव मन में कहो, ये उनका संसार है, मेरा नहीं। 3 हर काम में उपस्थित रहो। जब चलो तो सिर्फ चलो, जब खाओ तो सिर्फ खाओ, जब सांस लो तो सांस को महसूस करो। जो वर्तमान में है वही सुरक्षित है, जो वर्तमान में है वही शांत है, जो वर्तमान में है वही जीवित है। छोड़ने की कला, हल्का होना सीखो। बुद्ध बोले, तुम जीवन को पकड़कर जीते हो इसलिए थक जाते हो। जब पकड़ छोड़ते हो तब राहत आती है। उनके 3 अभ्यास, जहां नियंत्रण नहीं वहां जिद मत करो, जहां समझ नहीं वहां धैर्य रखो, जहां दिल दुखे वहां करुणा रखो। भारी तब होते हैं जब हम भीतर भार रखते हैं, हल्का तब होते हैं जब हम भीतर जगह बनाते हैं। रात का अभ्यास, 5 कदम। उस रात बुद्ध ने सुदीप को नींद का नहीं, समर्पण का अभ्यास दिया। सोने से पहले 5 चरण। 1, शरीर को संकेत दो, कंधे ढीले करो, जबड़ा नरम करो, सांस को सहज होने दो। 2, विचारों को नाम दो। ये चिंता है, ये याद है, ये कल्पना है, बस पहचानो, मत भागो, मत पकड़ो। 3, सुरक्षा का एहसास, धरती मुझे थाम रही है, अस्तित्व मेरी रखवाली कर रहा है। 4, कृतज्ञता, आज के लिए धन्यवाद, शांति के लिए धन्यवाद, इस रात के लिए धन्यवाद। 5, समर्पण, आज मैं प्रयास नहीं करूंगा, मैं बजाऊंगा। और वो सो गया, बिना कोशिश, बिना दबाव, बस समर्पण के साथ। इस भाग का सार, नींद लक्ष्य नहीं, समर्पण का परिणाम है। शांति नियंत्रण से नहीं, छोड़ने से आती है। मन बादलों से नहीं, आकाश से पहचाना जाता है। कुछ समय बीत गया। सुदीप अब पहले जैसा नहीं रहा था। रात की नींद लौट आई थी, दिन की घबराहट कम हो गई थी और मन पहले से शांत था। लेकिन शांति कोई मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है। और यात्रा में एक मोड़ ऐसा आया जहां सुदीप को भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। एक दिन वो फिर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, अब मुझे नींद भी आ जाती है, मन भी ज्यादा शांत रहता है, लेकिन कभी कभी भीतर एक खाली जगह महसूस होती है, जैसे आत्मा किसी सहारे को पुकार रही हो। क्या ये सामान्य है? बुद्ध मुस्कुराए। ये कमजोरी नहीं है सुदीप, ये जागरण की शुरुआत है। सहारा बाहर नहीं, भीतर है। बुद्ध बोले, जब आत्मा सहारे को पुकारती है तो वो पुकार बाहर नहीं जाती, भीतर गूंजती है और उसका उत्तर भी भीतर से आता है। फिर बुद्ध ने एक पत्ता उठाया। हवा चल रही थी, पत्ता हिल रहा था, लेकिन उसकी जड़ स्थिर थी। जीवन में तुम हिलो, डोलो, बदलो, पर तुम्हारी जड़ जागरूकता होनी चाहिए। देवी का अर्थ शक्ति बाहर नहीं, भीतर। बुद्ध ने कहा, देवी कोई प्रतिमा नहीं, देवी कोई दिशा नहीं,
देवी कोई दूर का प्रकाश नहीं। देवी वो क्षण है जब तुम स्वयं को थामते हो। देवी वो करुणा है जब तुम स्वयं को क्षमा करते हो। देवी वो ऊर्जा है जब तुम डर के बावजूद खड़े रहते हो। सुदीप ने पूछा, तो क्या देवी बाहर नहीं है? बुद्ध बोले, नहीं, देवी बाहर हो ही नहीं सकती। जिस दिन तुम अपने मन की शरण अपने हृदय में लोगे, देवी बाहर नहीं, भीतर खिलेगी। आत्मा की प्रार्थना बिना संगीत, बिना शोर। उस शाम बुद्ध ने कोई भजन नहीं दिया, कोई शास्त्र नहीं दिया। उन्होंने बस कुछ सरल शब्द कहे, शब्द जो गीत नहीं थे पर सुनने पर गीत जैसे लगे। हे शांति की शक्ति, मेरे भीतर उतर आओ। थके हुए मन को अपनी गोद में सुला दो। हे करुणा की धारा, मेरे हृदय में बहो। डर के अंधेरों में एक उजाला जगा दो। मैं तुम्हारी छाया में सुरक्षित हूं। मैं तुम्हारी शरण में शांत हूं। मैं तुम्हारी कृपा में मुक्त हूं। मुझे मेरा घर याद दिला दो, वो घर जो बाहर नहीं, मेरे भीतर है। इन शब्दों में कोई पूजा नहीं थी, बस आत्मा की पुकार थी। सुदीप उन्हें सुन रहा था, पर महसूस अधिक कर रहा था। नींद की ओर एक नई प्रार्थना। उस रात सुदीप लेटा। पहली बार उसने नींद को पकड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने खुद को छोड़ दिया। धीरे से उसने मन ही मन कहा, मां शांति, मां करुणा, मेरी सांसों में उतर आना। मैं नींद को नहीं पकड़ूंगा, तुम मुझे थाम लेना। और जैसे ही शब्द भीतर गहरे उतरे, नींद आई, धीरे, सरल, बिना संघर्ष के। ये नींद शरीर की नहीं, आत्मा की थी। सच्चाई का बीज। सुबह जब उसकी आंख खुली, दुनिया नहीं बदली थी, वो खुद बदल चुका था। उसे समझ आया, नींद तब आती है जब संघर्ष रुकता है, शांति तब आती है जब पकड़ ढीली होती है, और आत्मा तब सांस लेती है जब डर हटता है। वो अब जीवन से भाग नहीं रहा था, वो जीवन को स्वीकार कर रहा था। इस भाग का सार, समझ, परिणाम, देवी बाहर नहीं, भीतर है। आत्मविश्वास जागता है, प्रार्थना शोर नहीं, आत्मा की आवाज है। मन को सहारा मिलता है, पकड़ छोड़ो, समर्पण करो। शांति टिकती है कुछ दिन बाद। जेतवन विहार में सुबह का समय था। धूप पेड़ों से छनकर धरती पर गिर रही थी। हवा में घंटियों की धीमी आवाज तैर रही थी। सुदीप फिर बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसके कदमों में घबराहट नहीं थी, लेकिन मन में एक नया सवाल था। वो बोला, भगवान, अब मैं नींद पा लेता हूं। दिन में भी मन संभल जाता है, लेकिन कभी कभी अचानक डर लौट आता है, विचार फिर उठ जाते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि शांति खो गई? बुद्ध ने गहरी सांस ली, मानो हवा को ही उत्तर बना रहे हों। शांति टूटती नहीं, सिर्फ याद से हट जाती है। बुद्ध बोले, शांति को बनाए नहीं रखते, शांति को याद रखते हैं। लहरें उठने से समुद्र छोटा नहीं हो जाता, बादल आने से आकाश खत्म नहीं होता, डर लौटने से शांति खोती नहीं, बस तुम्हारे ध्यान से ओझल हो जाती है। सुदीप चुप हो गया। उसे लगा मानो उत्तर किसी ने उसके मन के भीतर लिख दिया हो। अगर विचार लौट आए तो क्या करें? बुद्ध बोले, विचार लौटें, उन्हें आने दो। डर उठे, उसे देखने दो। असहज भावनाएं आए, उन्हें गुजरने दो। भावनाएं मेहमान हैं, तुम घर हो। मेहमान आएंगे और चले जाएंगे, तुम स्थिर रहो। 3 वाक्य जो जीवन भर साथ रहेंगे। फिर बुद्ध ने 3 पंक्तियां दी, जैसे किसी ने आत्मा को दरवाजा थमा दिया हो। मन में दोहराने के लिए, मैं अतीत नहीं हूं, मैं इस क्षण हूं। मैं भय नहीं हूं, मैं उसका साक्षी हूं। मैं विचार नहीं हूं, मैं विचार से बड़ा हूं। इन वाक्यों में लड़ाई नहीं थी, इनमें स्वतंत्रता थी। ये वाक्य ऐसा नहीं कहते कि डर मत,
बल्कि ये कहते हैं, डर को देखते हुए भी तुम सुरक्षित हो। अंतिम रात का अभ्यास नींद को बुलाना नहीं, खिड़की खोलना। उस रात बुद्ध ने कहा, आज नींद को मत बुलाना, बस ऐसा करना जैसे कमरे की खिड़की खोलते हो। हवा आएगी या नहीं, ये हवा का अधिकार है, तुम्हारा काम सिर्फ खिड़की खोलना है। उस रात सुदीप लेटा, बिना जोर, बिना अभ्यास, बिना प्रयास। उसने कुछ नहीं सोचा, बस महसूस किया। धरती उसे थाम रही है, हवा उसे छू रही है, अस्तित्व उसकी रखवाली कर रहा है, और वो सो गया। ये नींद सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की थी। अगली सुबह पुनर्जन्म जैसा अनुभव। अगली सुबह जब वो उठा, वो वही शरीर था, वही विहार था, वही पेड़ थे, पर भीतर एक नया मन था। उसे महसूस हुआ, वो विचारों का कैदी नहीं रहा, वो साक्षी है। वो नींद का याचक नहीं, स्वागत करने वाला है। वो जीवन से डरता नहीं, जीवन को स्वीकार करता है। बुद्ध ने अंत में कहा, शांति वहां नहीं है जहां समस्या नहीं, शांति वहां है जहां तुम समस्या में खोते नहीं। नींद वहां नहीं है जहां विचार रुक जाए, नींद वहां है जहां तुम विचारों से हट जाओ। इस भाग का सार, सवाल, उत्तर, विचार लौटें तो आने दो, गुजरने दो। डर उठे तो देखो, पहचानो, पर पकड़ो मत। शांति खो जाए तो वो खोई नहीं, बस याद से छिप गई। समाधान क्या है? संघर्ष नहीं, समर्पण। रातें गुजरी, दिन बीते, और सुदीप का मन अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। वो हर सुबह नई शुरुआत की तरह जगता और हर रात खुद को ब्रह्मांड की गोद में सौंप देता। आखिरी बार वो बुद्ध के पास आया। वो पहले जैसा बेचैन भिक्षु नहीं था। उसके कदमों में स्थिरता थी, उसकी सांसों में गहराई थी, और उसकी आंखों में नई चमक थी। फिर भी उसने कहा, भगवान, अगर कल फिर विचार आए, अगर डर लौट आया, अगर शांति छिप गई तो? बुद्ध मुस्कुराए, तो याद कर लेना, बस याद कर लेना। शांति बनाए नहीं जाती, याद की जाती है। अंतिम शिक्षा, जिसे जीवन भर साथ रखना। बुद्ध ने सुदीप को 6 वाक्य दिए, जैसे आत्मा को चाबी मिल गई हो। मैं इस क्षण में सुरक्षित हूं, मैं अपनी सांस के साथ हूं, विचार मेहमान है, मैं घर हूं। शांति खोती नहीं, बस छिप जाती है। डर रुक नहीं सकता, मैं चल सकता हूं। मैं जीवन से भागने नहीं, उसे जीने आया हूं। इन वाक्यों में कोई दर्शन नहीं था, इनमें अनुभव था, जीवन में लागू करने वाली सरल तकनीकें। रात को नींद के लिए बिस्तर पर लेटकर शरीर ढीला करो, विचारों को नाम दो, ये चिंता है, ये याद है। मन से कहो, आज नहीं, कल बात करेंगे। 3 वाक्य दोहराओ, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं, मैं समर्पित हूं। दिन में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिक्रिया से पहले एक सांस। दूसरों के शब्द अपने दिल में मत उतारो, हर काम को उसी क्षण पूरा अनुभव करो। खुद पर धीरे रहो, कठोर नहीं। जब मन दुखे या खाली महसूस हो, याद रखो, खालीपन कमजोरी नहीं, पुकार है। सहारा बाहर मत ढूंढो, भीतर सुनो। करुणा का अर्थ है, मैं खुद को समझता हूं। अंतिम रात का अनुभव सरल और व्यावहारिक। सोने से पहले 1 खिड़की जैसा मन खोल दो। 2 सांस को भीतर आते जाते देखते रहो। 3 कोई शब्द पकड़ो मत, कोई डर भगाओ मत। 4 बस महसूस करो, अस्तित्व मुझे थामे है और नींद खुद आएगी, तुम्हें पकड़कर, थाम कर, ढन कर। पुनर्जन्म का क्षण। सुबह जब सुदीप उठा, वो बदल नहीं गया था, वो खुद तक लौट आया था। वो अब कह सकता था, मैं शांति ढूंढ नहीं रहा,
शांति मेरे भीतर है, मैं नींद को पकड़ नहीं रहा। नींद मेरे पास आती है। मैं विचारों से डरता नहीं, मैं उनका साक्षी हूं। और ये समझ ही उसका नया जन्म थी।